जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत। मैं कहता हूँ कि हम यह जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है वो जुर्रत। भाई दिल से बोल रहा हूँ, बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन से नजर नहीं हटी। ट्रेलर इतना कमाल का है कि शुरू होते ही धमाका शुरू हो जाता है। सीधा बचपन की यादें ताजा हो गईं। जब मैं छोटा था, परिवार के साथ टीवी पर बॉर्डर पार्ट 1 देखी थी। वो परफॉर्मेंस, वो कहानी, वो इमोशन। और भाई अब 28 साल बाद सीक्वल सनी पाजी और बॉर्डर का कॉम्बो एवरग्रीन है, यह फिर से साबित हो गया। और इसी बीच एक ऐसे निर्देशक का रिएक्शन आता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एस राजामौली की, जिन्होंने कहा कि यह ट्रेलर पूरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के रोंगटे खड़े कर देगा। सनी देओल जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं, पूरा सीन तहस-नहस हो जाता है। मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी का ओरा प्रो मैक्स लेवल का है। आज के जमाने में भी उनके लेवल का कोई नहीं कर सकता। जैसे ही उनकी आवाज सुनते हो, सीधा 28 साल पीछे चले जाते हो। बचपन वाली फीलिंग फिर से थिएटर में वापस आने वाली है। सनी पाजी के डायलॉग फिर से बोल रहे हैं। और भाई ट्रेलर का स्केल लिख कर ले लो, यह अब तक की सबसे बड़ी वॉर फिल्म होने वाली है। एक्शन, इमोशन, इंटेंसिटी, सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। यह सिर्फ मूवी नहीं, प्योर सिनेमा है। 28 साल बाद सीक्वल लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा पल है। मेकर्स ने कितनी जिम्मेदारी ली है, कितनी मेहनत की है, ट्रेलर में सब साफ दिखाई देता है। सच में इस लेवल की फिल्म बनाने के लिए मेकर्स को दिल से सलाम। डायलॉग्स की बात करें तो भाई वो पूरी तरह से फायर हैं। सनी पाजी जब कहते हैं, फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं होती, तो इस लाइन पर सीधा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वरुण धवन का इमोशनल डायलॉग, फौजी हूँ, वापस तो आना ही है। या तो जीत बनकर या याद बनकर, यह लाइन फौजी की असली भावना को पूरी तरह से दर्शाती है। दिलजीत का डायलॉग, असली माँ का बुलावा आ गया है। यह लाइन सीधा पुरानी बॉर्डर वाली माँ बेटे की फीलिंग को वापस ले आती है। रोंगटे गारंटी। और जब ट्रेलर में वो लाइन आती है, जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ हो जाएं, तो कोई हमें हरा नहीं सकता, पूरा बवाल। और फिर सनी पाजी का वो आइकॉनिक डायलॉग, जंग हथियारों से नहीं, जुर्रत से जीती जाती है जुर्रत। जब फौजी है सर चिल्लाते हैं, तो अंदर की पूरी देशभक्ति इंसान के भीतर जाग जाती है। सच कहूँ तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह देशभक्ति की असली भावना है। यह फिल्म दिखाती है कि हमारे फौजी हमें बचाने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए कितना बड़ा बलिदान देते हैं। बॉर्डर 1 का जो लेवल था, बॉर्डर 2 ने उसे पूरी तरह से बनाए रखा है। और इस बार एक्शन और भी नेक्स्ट लेवल लग रहा है। विजुअल्स देखकर साफ महसूस होता है कि यह फिल्म सिर्फ बड़े पर्दे के लिए बनी है। स्टार कास्ट मजबूत है, डायलॉग्स कमाल के हैं, एक्शन बवाल है, और म्यूजिक तो पहले ही ब्लॉकबस्टर बन चुका है। घर कब आओगे जैसे गाने 100 मिलियन व्यूज पार कर चुके हैं। तो दोस्तों, घुमा फिरा कर इतना ही कहूंगा कि बॉर्डर 2 पूरी ब्लॉकबस्टर वाइब दे रही है। मुझे पूरा यकीन है कि जब यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ट्रेलर ने मुझे फिल्म के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित कर दिया है। आपको बॉर्डर 2 का यह पावरफुल, धमाकेदार ट्रेलर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और भाई, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। ट्रेलर के बाद जो चर्चा शुरू हुई है, वो अलग ही लेवल की है। हर जगह एक ही आवाज आ रही है, बॉर्डर 2 आ रही है। और यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक मूवमेंट बनने वाली है। सोशल मीडिया खोलो तो हर रील, हर शॉट, हर पोस्ट में सिर्फ बॉर्डर 2 का नाम घूम रहा है। लोग अपनी बचपन की यादें साझा कर रहे हैं, कोई अपने फौजी पिता की बात कर रहा है,
कोई अपने चाचा, मामा, भाई को याद कर रहा है जो आर्मी में रहे हैं। मतलब यह फिल्म लोगों को सिर्फ मनोरंजन नहीं दे रही, यह लोगों के जज्बात जगा रही है। और भाई यह सब सिर्फ नॉस्टैल्जिया का खेल नहीं है। ट्रेलर में जो मॉडर्न वॉर का टच है, जो न्यू एज विजुअल्स हैं, जो स्केल है, वो साफ दिखाता है कि मेकर्स सिर्फ पुरानी बॉर्डर के नाम पर फिल्म नहीं बेच रहे। यह एक नई, दमदार और मौजूदा पीढ़ी के हिसाब से बनाई गई वॉर फिल्म है। आज के समय में जब वीएफएक्स और रियलिज्म दर्शकों के लिए बहुत मायने रखते हैं, बॉर्डर 2 वहां पूरे नंबर ले जाती हुई दिखती है। सनी देओल का किरदार इस बार सिर्फ गुस्से और भारी डायलॉग्स तक सीमित नहीं लगता। ट्रेलर से साफ महसूस होता है कि इस बार उनके किरदार में भावनात्मक गहराई भी है। एक अनुभवी फौजी जिसने जंग देखी है, दर्द भी जानता है, दोस्ती का मतलब भी समझता है और बलिदान की कीमत भी। उनकी आंखों में जो गंभीरता है वो बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती है। यह वही सनी देओल हैं, लेकिन थोड़े और परिपक्व, थोड़े और गहरे। वरुण धवन का रोल भी चौंकाता है। जो लोग सोच रहे थे कि उन्हें सिर्फ युवा ऊर्जा के लिए लिया गया है, ट्रेलर उन सबको गलत साबित कर देता है। उनके डायलॉग्स में जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, वो दिखाती है कि उन्होंने इस रोल के लिए काफी मेहनत की है। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं लगते, वो एक फौजी लगते हैं। और जब वो कहते हैं या तो जीत बनकर या याद बनकर, तो लगता है जैसे यह लाइन सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बल्कि हर सैनिक की सोच है। दिलजीत दोसांझ की मौजूदगी अलग ही लेवल का भावनात्मक असर देती है। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। असली माँ का बुलावा आ गया है, यह लाइन सिर्फ एक डायलॉग नहीं, यह माँ और मिट्टी के रिश्ते को दर्शाती है। पंजाब के हर घर, हर फौजी परिवार के दिल को यह लाइन सीधा छूती है। और जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ दिखते हैं तो दिल अपने आप सीना चौड़ा कर लेता है। यह सिर्फ सिनेमैटिक आजादी नहीं लगती, बल्कि एक मजबूत संदेश लगता है, एकता का, ताकत का और देश के लिए एक साथ खड़े होने का। आज के समय में जब दुनिया भर में तनाव चल रहा है, ऐसी फिल्मों का असर और भी ज्यादा हो जाता है। म्यूजिक की बात करें तो भाई वो तो पहले ही अपना काम कर चुका है। घर कब आओगे सिर्फ एक गाना नहीं रहा, वो एक भावना बन चुका है। हर फौजी के घर का सवाल है यह। माँ रोज पूछती है, पत्नी चुपचाप इंतजार करती है, बच्चे बिना बोले ही समझ जाते हैं। गाने के बोल सरल हैं, लेकिन उनका असर बहुत गहरा है। इसलिए 100 मिलियन व्यूज सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि लोगों के आंसुओं और प्यार का सबूत हैं। विजुअल्स की गहराई की बात करें तो ट्रेलर का हर फ्रेम बड़ा लगता है। बॉर्डर, रेगिस्तान, टैंक, फाइटर जेट्स, धमाके, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। यह साफ तौर पर थिएटर एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन की गई फिल्म है। मोबाइल पर ट्रेलर देखकर ही इतना असर हो रहा है, तो बड़े पर्दे पर क्या होगा। और एक और चीज जो बहुत मजबूत है, वो है फिल्म की डायलॉग राइटिंग। आज के समय में डायलॉग या तो बहुत ज्यादा ओवर टॉप हो जाते हैं या फिर बिल्कुल फीके। बॉर्डर 2 के डायलॉग संतुलित लगते हैं, दमदार भी, भावनात्मक भी और अर्थपूर्ण भी। हर लाइन सिर्फ सीटियों के लिए नहीं है, हर लाइन के पीछे एक सोच है, एक भावना है। यह भी महसूस होता है कि मेकर्स ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने यह सोचा है कि जब दर्शक थिएटर से बाहर निकलें तो उनके भीतर कुछ बदला हुआ हो। फौज के लिए थोड़ा और सम्मान, देश के लिए थोड़ा और प्यार और बलिदान की कीमत की थोड़ी और समझ। और जब रिलीज डेट 23 जनवरी का नाम आता है तो उत्साह दोगुना हो जाता है। गणतंत्र दिवस के आसपास रिलीज होना अपने आप में एक बयान है। यही समय बताता है कि फिल्म का मूल क्या है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक भावना को मनाने के लिए आ रही है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो बॉर्डर जैसी क्लासिक का सिक्वल बनाना बहुत जोखिम भरा काम होता है। उम्मीदें बहुत ऊंची होती हैं, तुलना तय होती है।
लेकिन ट्रेलर देखकर लगता है कि मेकर्स इस दबाव के नीचे दबे नहीं बल्कि और मजबूत होकर निकले हैं। उन्होंने पुरानी बॉर्डर की आत्मा का सम्मान भी किया है और नई बॉर्डर को अपनी पहचान भी दी है। इसीलिए मैं फिर से यही कहूंगा, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं लग रही, यह एक अनुभव लग रही है। ऐसी फिल्म जो थिएटर में लोगों को चुप करवा देगी, आंखों में आंसू भी लाएगी और एंड क्रेडिट्स के बाद भी दिल में चलती रहेगी। और जब सनी पाजी स्क्रीन पर खड़े होकर आखिरी नजर से देखते हैं, बिना कुछ बोले भी संदेश साफ हो जाता है। देश के लिए लड़ने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीत जाते हैं या अमर हो जाते हैं। तो भाई उत्साह पूरी तरह से भरा हुआ है, हाइप सच्ची लग रही है और ट्रेलर ने अपना काम पूरी तरह से कर दिया है। अब बस इंतजार है उस दिन का जब थिएटर की लाइट्स बंद होंगी, स्क्रीन चमकेगी और बॉर्डर 2 का पहला सीन शुरू होगा। और फिर जो सीने में आग लगेगी, वो एहसास सिर्फ वही समझ सकता है जिसके दिल में देश बसता है।